बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मेजर गौरव वारिया को ऐसे धोएंगे जैसे धोबी कपड़े धोता है, और हम इस नफरत के सौदागर को ऐसे मारेंगे जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है। इन्होंने मेरे साथ एक पंगा करने की कोशिश की, और मैं आपको बताता हूं कि कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है कि आप मेरे चैनल को ढूंढें और आपको एक पैगाम मिले कि दिस चैनल इज टर्मिनेटेड। मैं आपको बताता हूं ये कहानी कैसी है, और हमने बहैसियत एक कम्युनिटी इसको पाकिस्तानी कौम को अजियत पहुंचाने से हर हाल में रोकना है, वरना इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और मैंने ये देखा है कि जितने भी यूट्यूबर भाग गए हैं वो सिर्फ इसी वजह से भाग गए हैं कि उनके चैनल्स को या तो टर्मिनेट करवा देते हैं या उनको रिपोर्ट करके उनको रोक देते हैं। लेकिन उसकी एक हिकमत अमली मेरे पास है जो मैं आपको बताऊंगा, अगर हमने बहैसियत कम्युनिटी इसको रोकना है, वरना ये हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट हमसे छीन लेगा, ये हमें एहसास महरूमी में मुब्तला कर देगा। ये बताएगा पूरी कौम को कि हम कितने फटीचर हैं और हमारा क्या हाल है। इसके साथ ही इस वीडियो में बहुत सी अहम खबरें हैं, और सबसे अहम खबर यह है कि तालिबान के रजीम चेंज का प्लान हो चुका है, और साथ में मैं इनकी फटीचर सेना की वो बातें आपको बताऊंगा कि आपके औसान खता हो जाएंगे। ये तो कैचअप के पैसे तक खा जाते हैं, ये ऐसे लोग हैं, और ये किस तरीके से अपनी सेना का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और वहां पे इतने लोग दुश्मन नहीं मारता जितने हालात, बुरे हालात से लोग मर जाते हैं। इतने फौजी बॉर्डर पे नहीं मरते जितने इनके शर्म से मर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक कल वीडियो बनाई थी और मुझे मेरे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इनकी जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं उसके ऊपर मैं रिपोर्ट करूं, क्योंकि हर रोज ये पंजाब अलग कर देते हैं, सिंध अलग कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा अलग कर देते हैं, बलोचों को हमारा दुश्मन बना देते हैं। हालांकि मेरी अपनी टीम के अंदर 2 बलोच हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, और उनको पता भी नहीं कि हो क्या रहा है बलोचिस्तान के अंदर। लेकिन इन्होंने नफरत के बीज बोने हैं तो इन्होंने बोने हैं। मैंने कल एक वीडियो की जिसमें मैंने बताया था कि पंजाबी आर्मी क्यों पंजाबी आर्मी ये कर रहे हैं, और पंजाबी आर्मी की क्या खासियत है, और पंजाबी आर्मी का नारा लगाने के पीछे असल साजिश क्या है। इसके साथ मैंने ये बताया था कि 18 टुकड़े इनके कैसे हो सकते हैं और तालिबान की हमसायों के साथ कैसे जंग हो सकती है। और फिर मैंने देखा कि वो वीडियो तकरीबन 15,000 2 घंटे में चल चुकी थी, और उसके बाद फिर इन्होंने उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और एकदम से उसकी सर्कुलेशन रुक गई। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि मुझे 10,000 कमेंट्स और 10,000 लाइक चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम ऐसा है कि वो रिस्पॉन्स को चेक करके फैसला लेता है। अभी मैंने एक चैनल देखा इन शॉर्ट जो कि डिफेंस की रिपोर्टिंग करता था, और मैं उसके ऊपर जाने की कोशिश की तो मुझे मैसेज आया कि दिस चैनल इज टर्मिनेटेड। तो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये कार्टेल काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और हम अपनी आपस की अंदरूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। लेकिन हमने किसी का इंतजार नहीं करना, जो हम कर सकते हैं हम वो करते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक कमेंट्स आया कि जनाब तुम मेजर गौरव वारिया की शक्ल बेच रहे हो। अब मेरे ज़हन में फौरी तौर पे यह है कि यार इसकी शक्ल है बेचने वाली, मैं इसकी क्या शक्ल बेचूंगा। लेकिन ये शख्स हर रोज ये शख्स आता है, इस कौम के अंदर मायूसी फैलाता है, गुमराही फैलाता है, उसको डिप्रेशन देता है, एहसास कमतरी में मुब्तला करता है, जाली हीरोइज्म इंडिया का फैलाता है। और आज मैं इसकी पतलून टाइट करके छोड़ूंगा, और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आपने सिर्फ 3 काम करने हैं। आपने कमेंट करना है, आपने इसको लाइक करना है, और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आप देखिएगा ये कैसे यूट्यूब ये वीडियो जाके इंडियंस के माथे पे मारेगा, और सजेशन में पहले नंबर पे ही आएगी, और इनको अपनी औकात और अपना आईना इनको नजर आएगा। अच्छा, फिर मैंने कहा चले जी मैं क्या बेच रहा हूं और क्या नहीं बेच रहा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 30 अगस्त 2020 को प्रॉपर रिसर्च करके 22 मिनट की, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले वीडियो मैंने बनाई थी, और उसके पीछे सिर्फ यही था कि इसकी वीडियो देख के इतना शदीद गुस्सा आता है कि कोई इतना झूठा भी हो सकता है। तो बात यह है कि हमने मुकाबला करना है, ये इस वक्त अपनी नजरियाती सरहदों का मुकाबला अगर हमने ना किया तो ये हमें खा जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ऐश कन्फर्मिटी थ्योरी थी, और इसके बारे में मैं डिटेल से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसमें 4 लाइनें लगाई गई, A, B, C और D। उसमें C जो थी वो A से थोड़ी सी छोटी थी। मैं ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अब वहां पे जो 6 से 7 लोग बिठाए गए, 6 लोगों को
प्लान्ड थे वो। और एक ने कहा कि जनाब ये गलत बताया, उसने जो लाइन थोड़ी सी छोटी थी उसने कहा जी ये वाली ठीक है, उससे अगले ने कहा जी ये वाली ठीक है। 6 लोग जो थे उन्होंने पहले ये डिसाइड किया हुआ था कि हमने ये जवाब देना है, और जो 7वां शख्स था वो बिल्कुल न्यूट्रल था। अब उसने जो जजमेंट अपनी की, कंफर्मेटी थी जो उसकी, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। इवन ये 3 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। लेकिन जब 6 लोगों के रिस्पॉन्स को उसने देखा और वो एकदम से कंफ्यूज हो गया कि यार ये 6 लोग तो गलत नहीं हो सकते, और जो सही चीज थी उसको उसने इग्नोर करके उसने कहा कि जी ये वाली जो गलत थी उसको कहा जी ये सही। इसी तरह ये डिसइंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाल रहे हैं कि फलां ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड और फलां ब्रिगेड और ये है, और पाकिस्तान और पंजाब और फलां ढिमका। कमाल है वैसे इनकी, ये इनकी जितनी भी इनकी जो साजिशी थ्योरी हैं ये हमने चलने नहीं देनी। अच्छा, अब मैंने इसकी चैनल्स पे देखा, इसने पिछले 2 माह के अंदर 58 से 60 वीडियोस पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं। हर रोज ये वीडियो कर रहा है, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये 60 वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, इसको इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि इसको पाकिस्तान पाल रहा है, इसकी रोजी रोटी पाकिस्तान से लगी हुई है। डैन भी कम से कम 6 घर छोड़ के 7वें घर पे जाती है, लेकिन ये नफरत का सौदागर बना हुआ है। और क्यों ये नफरत का सौदागर बना हुआ है मैं आपको अभी बताता हूं। अच्छा, अब उसके साथ ये काम हो रहा है, साथ इन्होंने बंदे रखे हुए हैं। इसकी वीडियोस के ऊपर आप जाके देखें कमेंट्स, मैं बल्कि आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कि इन्होंने जिन्होंने 1000 साल तक इनको ठोका, उनके ये अब ऐसे मोहब्बत बांट रहे हैं। लव फ्रॉम वजीरिस्तान, आई लव इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, आई लव अफगानिस्तान फ्रॉम फलां ढिमका। अजीबो गरीब सी एक रोमांस, जाली रोमांस चला हुआ है। आसपास बैठे हुए लोग वही ऐश कन्फर्मेटिव थ्योरी के तहत किए जा रहे हैं। जो मैसेज पढ़ता होगा तो वाह, अफगानिस्तान के लोग इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं। इवन वजीरिस्तान यानी पाकिस्तान के इलाके से, वहां तो बहुत नफरत फैली हुई है। जो बात ये कह रहे होते हैं कमेंट्स में, उस बात को ये कंफर्म कर रहे होते हैं, और वो 100% झूठ होता है। और इस तरह ये गैर पुख्ता दिमागों के ऊपर चोट लगाते हैं और मुल्क को, हमारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि इस वक्त 5th जनरेशन वार जो है वो सबसे बड़ी वार है, लेकिन हम उस वार को छोड़ के अपने अंदरूनी मामलात के अंदर उलझे हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ हमने नफरत नहीं फैलानी, ये मैं पर्सनली ये बात समझता हूं। क्यों? क्योंकि ये नफरत के सौदागर है, और मुझे ये पता है कि हमारी नस्ल में नहीं तो अगली नस्ल में, ये दोनों मुमालिक जब तक आपस में नहीं बैठेंगे, इन मुमालिक की अवाम के हालात किसी सूरत भी नहीं बेहतर होंगे, और ये डिफेंस रेस के अंदर ये फंसते चले जाएंगे, और पैसा अवाम का, टैक्स अवाम का, और याशी जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूं कैसे ये कैचअप के पैसे भी खा जाते हैं गरीब अवाम के। और वहां पे फौजी जो है ना बेशर्मी से बेचारे, उनको जो है ना बुरे हालात के अंदर इन्होंने अपनी फौज के रखा हुआ है। मैं जब आपको स्टैट्स बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, हमने एक जगह पे हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। जब ये हमारे मुल्क के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, हम इनको सही इंफॉर्मेशन से इनको हम आईना दिखाएंगे और इनको हम घर तक छोड़ के आएंगे। तो बात यह है कि काफिले चलते रहते हैं, लेकिन मेजर गोरवारिया क्या करता रहता है? कमेंट्स करे, कमेंट्स, ताकि इनको पता चले कि हम बहैसियत कम्युनिटी इनको कितना टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप की जो हुकूमत है, NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि तालिबान के खिलाफ है, और आपको बताया था मैंने कि वखान कॉरिडोर के इलाके में सारे के सारे ताजिक हैं और ये उसको लीड कर रहे हैं। तो वहां से ये खबर आई है कि ट्रंप के करीब बहुत ही अहम लोग जो हैं वो NRF को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और ट्रंप जैसे ही आएगा वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के रजीम चेंज के ऊपर काम करेगा। अब देखते हैं कि इसकी सच्चाई उतनी ही है जितनी कि इमरान खान की रिहाई है, या इससे आगे कुछ होने वाला है। और इस हवाले से अली मेसम नजारी हैं, उन्होंने ये सारी की सारी तफसील दी, और उन्होंने कहा है कि जी वो हम उनके पुराने इत्तेहादी थे, आज भी हम उनके इत्तेहादी हैं, हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हमें मिल गई तो देखें फिर आप इंडियंस कैसे एम्बेसियां छोड़ के वहां से दोबारा भागेंगे। ये जो चौंचलेबाजी चल पड़ी है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसका बंदोबस्त इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ऊपर से वो अब्बास सतंगज़ई जो भारत से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, अफगानिस्तान का नायब वजीर खारजा,
وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی، امریکہ کے ساتھ ہم امریکہ کو اپنا اتحادی بنانے کے لیے تیار ہے۔ حکومت تم نے کس نظریے پہ لی، کس اعلان پہ لی، اور اس کے بعد چلے وقت ہے، یہ ظاہر سی بات ہے انڈیا ان سے کروائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کے چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ ان سے ایسی ایسی حرکتیں کروائے گا کہ نہ یہ گھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے اور نہ یہ باہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ انڈیا کی عادت ہے کہ بریانی ہمیشہ ہم بناتے ہیں، اور وہ بنی بنائی بریانی کے اندر وہ یا تو وہ تھوک پھینک دیتے ہیں یا وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے رجیم کو 2 دفعہ رجیم کو ہم نے زیرو سے، مدرسے کے بچوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک رجیم چینج کیا افغانستان کے اندر 2 دفعہ، لیکن دونوں دفعہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا، اور جس کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا انجام کیا ہوا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور پھر ان کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، عجیب قسم کے یہ لوٹا ان کی پالیسی ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ بڑی باتیں کرتا ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں، ان کے اپنے چنگچی رکشے جو ہیں رافیل وہ کھڑے ہوئے، اب جس طریقے سے ہم نے ماشاءاللہ اب 5th جنریشن ہتھیار لیے ہیں، یہ ملک میں پوری دنیا کے اندر امریکہ اور چائنا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ترکی سے ہم خان لے رہے ہیں، چائنا سے ہم J-35 لے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی لیٹسٹ قسم کی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف ہے بنگلہ دیش کی، بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا اب اس حوالے سے ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنا پیسہ یہ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں اپنی فوج کے اندر، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پتا کہ انڈیا کا اتنا بڑا بجٹ ہے، اس کا 13.18% جو ہے وہ فوج کو بجٹ جاتا ہے، پورے قومی بجٹ کا سیدھا۔ اب ان کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں نا افغانستان میں اتنے فوجی مارے گئے، ادھر وزیرستان میں اتنے مارے گئے، کرم میں اتنے مارے گئے، بلوچستان میں اتنے مارے گئے، تو ذرا ان کا ڈیٹا بھی آپ وصول کر لیں۔ ان کا ڈیٹا یہ ہے بھائی جان کہ اچھا مزے کی بات، چنگچی رکشے سے یاد آیا کہ یہ تیجا بنا رہے تھے، آج سے 7 سال ہو گئے ہیں، یہ وہ بھی ایک نیا چنگچی رکشہ ثابت ہوگا۔ ان کا وہ تیجا ہی نہیں بن پا رہا۔ میجر گورواریہ بتا رہا تھا کہ جی تیجا کے انجن کیوں نہیں ملے، او بھائی تمہیں نہیں ملنے انجن، وہ مل بھی گئے تو وہ چنگچی رکشوں والے انجن ہی ہونے ہیں، اور یہ بنا ہی نہیں پا رہے کچھ بھی، اور پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ کبھی سب میرین آ رہی ہے، کبھی فریگیٹ آ رہے ہیں، کبھی J-35 آ رہے ہیں، اور ہم نے تھنڈر بنا کے لوگوں کو بھیجنا بھی شروع کر دیا ہے۔ 2 سے 3 ممالک کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے اور ہم ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ بات کرو تو فیکٹ کے ساتھ کرو اور صحیح آئینہ دکھاؤ، ایش کنفرمیٹی تھیوری کے تحت لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ اچھا جی 2000 سے لے کے 2024 تک ان کے 3590 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہر سال 1600 فوجی ان کا مارا جاتا ہے۔ اتنے ان کے دشمن نہیں مارتے جتنے ان کو برے حالات ان کے فوجی مار دیتے ہیں، اور یہ کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے کر لیتا ہے، اور پھر ان کی بیواؤں کو پھر یہ جس طرح ذلیل کرتے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا ہمیں کہتے ہیں یہ فٹیچر، ہمیں یہ فٹیچر کہتی ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا پاکستان بارڈر کے اوپر 2023 کے اندر 2000 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ وہ کس نے مارے ہیں؟ آتنکوادیوں نے مارے ہوں گے، ہم تو ظاہر سی بات ہے اچھے ہمسائے ہیں، اس طرح کے کام ہم نہیں کرتے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ US نے جو عراق کے اندر پورا آپریشن کیا تھا اس میں صرف 150 فوجی مارے گئے تھے۔ ان کی قابلیت کا آپ اندازہ دیکھ لیں، اور ان کو کبھی ان کے ہمسایوں نے بھی سیریس نہیں لیا۔ 1948 1949 میں ہم نے ٹھوکا، اس کے بعد 1962 میں چائنا نے ٹھوکا، پھر 1965 میں پھر پاکستان نے ٹھوکا، اور اس کے ثبوت ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا کہ پاکستان نے ٹھوکا۔ 1971 میں انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہمارے بھائیوں کو انہوں نے گمراہ کیا، جن بھائیوں کو اب دوبارہ ہم نے منا لیا ہے، اور جو ان کے پپٹ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ 1999 میں ہم نے پھر ایڈونچر کیا کارگل کے اندر، ہم مانے یا نہ مانے لیکن دنیا کہتی ہے کہ کس نے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیڈی کے پاس چلے گئے، انکل سیم کے پاس، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے ہمیں پریشرائز کروانے کی کوشش۔ ہر کچھ عرصے کے بعد چائنا لداخ میں ان کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ جا کے اس کو ہی چھڑوا لیں یا اپنا ایک ایسا اثر و رسوخ قائم کر لیں۔ انہوں نے سپر پاور بننا ہے،
सुपर पावर इन्होंने बनना है, लेकिन हालात ये हैं कि जो इनके पास है वो भी इनका हर रोज कोई ना कोई छीन लेता है। तो असल ये सारी इंफॉर्मेशन बताने का मतलब ये है कि इनका दुश्मन भी कोई इतना खास सीरियस नहीं लेता। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि कश्मीर के अंदर 1000 फौजी मारा गया और 200 फौजी जो हैं वो जिन्होंने भी मारने थे मार दिए, वो कम्बैट के अंदर मारे गए। बकाया 800 जो हैं वहां पे शर्म से मर गए, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ और कर लिया, किसी ने कोई को हालात की वजह से तंग आके वहां पे डिप्रेशन का शिकार हो गया। और इनके पास जो रिपोर्ट्स आई है, वायर की रिपोर्ट है, मैं अपने पास से ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, दी वायर की ये रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि इनके पास ना हेलमेट होते ना इनके पास जैकेट होती। और एक और मजे की बात, 14 लाख इनकी आर्मी है, 4% इनके अफसर हैं, लेकिन इनके अफसरों के मरने की जो रेशियो है वो 10% है। वो कहते हैं यार इतने इल ट्रेंड किस्म के लोग वहां पे जिनकी बंदूकों में जंग लगा हुआ होता है वो आके 2-4 खड़का देते हैं। एक ऑपरेशन इन्होंने किया कोकरनाग, और वहां पे इन्होंने अपने वहां पे सिपाही मरवा दिए, आपस में पुलिस अफसर मरवा दिया, 2 और आला अफसर मरवा दिए। और वहां पे हमने ये देखा कि किस तरीके से इनकी कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो गई, और वहां पे जो पुलिस अफसर था वो खून बहने की वजह से उसको उठाया ही नहीं जा सका और वो वहां पे जान की बाजी हार गया। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसके मुताबिक 2023 के अंदर ये बड़ी बातें करते हैं ना कि ये तो भकारी हैं, ये तो बुरा हाल है इनका तो बस टेक्नोलॉजी का खात्मा हो चुका है, बस ये तो दबने और मरने वाले हैं। और हम देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि हमने तहकीक तो करनी नहीं होती, हमने हकाइक तक तो पहुंचना नहीं होता। तो ये इसके मुताबिक ये 2022 के अंदर ये 150 नंबर पे थे और ये 2023 में 161 नंबर पे चले गए, यानी 11 नंबर। ये ट्रांसपेरेंसी का लेवल है इदारों के अंदर, जिसके अंदर अस्करी इदारे भी शामिल हैं। और पाकिस्तान 157 नंबर पे था और 150 नंबर पे आ गया। क्या ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हमने बनाया? ये जिसने भी बनाया, लेकिन उसने आपको आपका चेहरा दिखा दिया। बात यह है कि ये कभी जो है राशन, इन्होंने कारगिल की खबर आई थी कि वहां पे तबूत खरीदने थे, तो उसके बाद इन्होंने वो तबूतों के अंदर से पैसे खा लिए। राफेल लिया तो दुनिया की महंगी तरीन इन्होंने डील की, उसके अंदर पैसे खा गए। इवन यहां तक कि कैचअप नहीं देते ये अपने फौजियों को, और वहां पे ये कैचअप जो है ना उनकी बेचारों की खा जाते हैं। तो बात यह है कि हमें इन बात को समझने की जरूरत है कि हमने इनका मुकाबला करना है, काफिले चलते रहेंगे और मैं अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों की सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए कि आप जब भी ये वीडियो आए, आपने गौरव वारिया वाली खास तौर पे जब भी वीडियो है आपने इसको पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि जब आप इसको क्लिक करके और 30 सेकंड 40 सेकंड देख के आप बंद कर देते हैं तो यूट्यूब ये समझती है कि इस वीडियो का कोई इतनी खास वीडियो ये नहीं है और वो उसको उठा के साइड पे फेंक देती है। यही क्लिक बेट ये इंडियन यूज करते हैं। और अगर आप उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे और आप उसको लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कि ये वीडियो वाकई इस काबिल है, और फिर ये इसको इंडिया में भी एक एक बंदे के सामने लेके आएगी। तो ये चीज हमने इस स्ट्रेटजी को अपनाना है और बहैसियत कम्युनिटी हमने ग्रो करना है और अपनी नजरियाती सरहदों को महफूज करना है और अपने फखर से अपनी छाती को तान के काम करना है। क्योंकि जिन लोगों का सेंस ऑफ अचीवमेंट मर जाती है वो किसी काम के नहीं रहते, वो आटे की बोरियां बन जाते हैं और जो अरसा दराज तक एक ही जगह पे पड़े रहते हैं और फिर वक्त जो है उनको खा जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।